मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं? मामा आएंगे, 100% आएंगे। मामा मामा क्या है मामा एमपी के दिल में क्या है? शिवराज जी मामा। एमपी के दिल में क्या है? शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एमपी के दिल में क्या है? मामा शिवराज जी चौहान। मामा सरकार अच्छी सरकार रही है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी उनने योजनाएं लाए हैं। अचारपुरा में कम कीमत में अच्छी उचित मूल्य पर उनको जमीनें दी, उद्योग करने के लिए दिया है। माफिया कोई भी गुंडा यदि यहाँ पर सक्रिय होकर के किसी भी सामान्य व्यक्ति को परेशान करता है तो उसे 10 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा, और उन्होंने करके दिखाया। इसलिए बुलडोजर मामा के नाम से उनका नाम चला। मामा ने बहुत डेवलपमेंट किया है, सड़क, पानी, बिजली। दिग्गी के राज में ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी। मामा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है जी। मामा के कार्यकाल में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। ऐसा क्यों? उसी को क्यों लाना चाहते हैं? हम इसलिए लाना चाहते हैं जो सुख सुविधाएं बीजेपी की सरकार में मिल रही है लोगों को, कितना सुरक्षित है यहाँ का व्यापारी? 100% सुरक्षित है व्यापार। नेक टू नेक फाइट है, पर हर स्थिति में जीतेगी भाजपा ही। 100% सरकार फिर से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस का शासन रहा, उनके जो मुख्यमंत्री थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम उनको मिस्टर बंटाढार। अब बंटाढार नाम से सब समझ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का कितना बंटाढार उन्होंने किया था। 3 प्रदेश अंधेरे में रहता था, लाइट जाती थी, पता नहीं रहता था कि कब आएगी लाइट। गांव में सड़कें नहीं थी, सड़कों के नाम पे योजनाएं बनती थी, फाइलों में सड़कें बन जाती थी, फाइलों में ग्राम तालाब योजना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था उस समय। कैसे देखते हैं 18 साल के मामा के कार्यकाल को? मामा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है जी। मामा के कार्यकाल में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। सभी गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मामा की सरकार में। और हम चाहते हैं कि अभी भी नेक्स्ट टाइम में भी बीजेपी की सरकार आना चाहिए। ऐसा क्यों? उसी को क्यों लाना चाहते हैं? हम इसलिए लाना चाहते हैं जो सुख सुविधाएं बीजेपी की सरकार में मिल रही हैं लोगों को, फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है, सब कुछ तो मिल रहा है जी। लेकिन पब्लिक को और क्या चाहिए? कमलनाथ की सरकार में क्या मिलेगा? कांग्रेस की सरकार में लोगों को जैसे महाकाल का मंदिर जी। और आप लिंक रोड देखिए, सारे जबलपुर चले जाइए तो सागर चले जाइए तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, एक से एक अल्टीमेट रोड, अल्टीमेट व्यवस्थाएं। और क्या चाहिए आप? लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की अगर कोई भूमि है तो वो मध्य प्रदेश की धरती है। बिल्कुल 100% गलत कह रही हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी सुविधाएं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। दिग्गी राजा का कार्यकाल बताएंगे कैसा था? दिग्गी राजा कार्यकाल क्या था? ठीक था, बस चल रहा था। और कमलनाथ के 15 महीने? बिल्कुल महागंधे। हाँ, देखिए व्यापारी की बात करते हैं तो सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। कितना सुरक्षित है यहाँ का व्यापारी? 100% सुरक्षित है व्यापारी। हाँ, आप ये बताइए, 70 साल में इन्होंने देश को डुबाने के अलावा किया क्या है? जी। क्या किया देश को डुबाने के अलावा? भारत 12वीं अर्थव्यवस्था थी, आपको मालूम है? जी। आज मोदी सरकार आई, 2004 से पहले हम विश्व की 12वीं अर्थव्यवस्था, 15वीं अर्थव्यवस्था में हमारा नंबर आता था। आप बताइए, प्रति व्यक्ति आय क्या थी? आज 1,18,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय पे हम पहुंच गए। आप बताइए, 3,000 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय पे ठहरते थे जाके। पिछड़े देशों में भारत का नाम शुमार था। 2004 के बाद क्या स्थिति है भारत की? G20 में आपने देख लिया, मोदी समिट में या अपन अमेरिका, हमारे भारत के पीएम जाते थे, क्या हालत होती थी आपको मालूम है? पीछे बैक लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचवाया जाता था। आज भारत का नाम किस स्तर पे ले जा रहा है, किस स्टेटस से ले जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और बहुत जल्दी हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था की तरफ शामिल होंगे। मामा का योगदान कितना रहा? मामा का जबरदस्त योगदान है। अगर मामा का योगदान नहीं हो तो आप बताइए, कोई व्यक्ति, कोई सरकार 3 बार चुन के कैसे आ सकती थी? जनता ने कुछ काम किया होगा ना, कुछ काम किया होगा। आप बताइए, 2003 से 2003 तक 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस का शासन रहा, उसको उनके जो मुख्यमंत्री थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम उनको मिस्टर बंटाढार कहेंगे। अब बंटाढार नाम से सब समझ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का कितना बंटाढार उन्होंने किया था। 3 प्रदेश अंधेरे में रहता था, लाइट जाती थी, पता नहीं रहता था कि कब आएगी लाइट। प्रदेश पूरा अंधेरे में डूबा हुआ रहता था। भोपाल से सागर जाने में 7-7 घंटे लगते थे गाड़ी से, 7-7 घंटे। भोपाल से इंदौर जाने में 6-6 घंटे लगते थे। आज बताइए, 2-2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में इंदौर टच हो जाते हैं। भोपाल से अगर आपको राजस्थान जाना हो, कोटा जाना हो, कोटा हाईवे पकड़ लिया आप, 3 घंटे में आप कोटा टच हो जाते हैं। तो ये विकास नहीं है तो क्या, ये डेवलपमेंट है। आज भोपाल में मेट्रो आ रही है। आप देखिए, जब बंटाढार का शासन था, भोपाल में क्या चलते थे आपको मालूम है? जिसमें 25-25 लोग सवार होकर एक सी आकृति का ऑटो चलता था। ये थी अर्थव्यवस्था। आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है आप खुद देख रहे हैं। लाल बसें चल रही हैं, BRTS कॉरिडोर हैं। तो मध्य प्रदेश डेवलप हुआ है। मामा ने बहुत अच्छा काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना ने स्पेशली बहुत अच्छा काम किया है। आज बहनों के पक्ष में 1,000, 1,200, 1,500 रुपये जो पर माह दे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बेरोजगारों के हित में किए। जिन शिक्षा कर्मियों को दिग्विजय सिंह शासनकाल में निकाल दिया गया था, मामा उनको वापस लेकर आए। और संविदा कर्मियों को शिक्षक का दर्जा देना, ये बहुत बड़ी बात है। संविदा और शिक्षक में बहुत फर्क होता है। आप समझिए, किसी की उन परिवारों को बचा लेना, 2.5 लाख परिवारों को बचा लेना और उनको शिक्षक का दर्जा देना, ये बहुत बड़ी बात है। दिग्विजय सिंह शासन काल में भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहा जाता था मध्य प्रदेश। सबसे बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार होता था।
कांग्रेस के शासनकाल में। आज कहाँ है मध्य प्रदेश? आज हम विकसित राज्यों से मुकाबला कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हम इंपोर्ट में आगे बढ़े हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन में आगे बढ़े हैं, हम कृषि में सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे नंबर 1 स्टेट है हम। एग्रीकल्चर में उत्पादन में हम नंबर 1 है। आप बताइए, जो 1100 रुपये या समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदते थे किसान से, लूटते थे किसानों को 1100 रुपये समर्थन मूल्य में, आज समर्थन मूल्य कितना है? 2400 रुपये। 2200 से 2400 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य। किसान की आमदनी दुगनी हुई है। आप सोचिए ना, मध्य प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले गए। सड़कों की स्थिति है, लाइट की, आज भोपाल में हमें मालूम नहीं पड़ता कि लाइट कब जाती है। पहले ये होता था कि लाइट कब आएगी, ये पता। अगर आपने 2003 तक दिग्विजय सिंह शासन देखा हो तो हम लोग यहाँ पे हर दुकानों पे इन्वर्टर की सेल तेज हो गई थी, इन्वर्टर बिकने लगे थे, जनरेटर बिकने लगे थे। तो ये बंटाढार शासन था। गांव में सड़कें नहीं थी, सड़कों के नाम पे योजनाएं बनती थी, फाइलों में सड़कें बन जाती थी। फाइलों में ग्राम तालाब योजना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था उस समय। अगर आप खोदेंगे तो आप पाएंगे गांव में तालाब के नाम पे गांव तालाब बनते थे, लेकिन तालाब फाइलों में बनते थे, वो गायब हो जाते थे। मालूम नहीं था कि तालाब कहाँ गए। करोड़ों, अरे साहब भ्रष्टाचार की तो आप बात नहीं करें, ये है कि ये गंगोत्री था उस समय। लेकिन आज मध्य प्रदेश टॉप पे है। मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मामा ने बहुत अच्छा, मामा हम कहते हैं कि ये शासन दोबारा आना चाहिए। जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं मामा। देखिए, इसके बावजूद कमलनाथ कह रहे हैं ना कि इस बार मामा जा रहे हैं। तो कमलनाथ के कहने से क्या, कमलनाथ नहीं जा, मामा नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं। कमलनाथ आउट ऑफ, अब तो उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। वो क्यों राजनीति कर रहे हैं इस उम्र में, हमें समझ नहीं आता। जो भजन की उम्र है, उनको संन्यास लेके वहाँ पे जाके भजन करना चाहिए हिमालय में। वो यहाँ क्यों अब उसमें पढ़े? करोड़पति अरबपति हैं, उनको क्या करने की जरूरत है राजनीति? व्यापारी की सुरक्षा की बात करें तो कितना निश्चिंत है, इन्वेस्टर्स कितना निश्चित है? इन्वेस्टर बहुत अच्छे से निश्चित है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों को यहाँ प्रोडक्टिविटी है, और यहाँ आपको आचार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। कई सेक्टर यहाँ आचारपुरा बना है। इंदौर में भी बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया उन्होंने। सबमिट हो रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी आईटी पार्क बना है भोपाल में, इंदौर में भी आईटी पार्क बन रहा है। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ डेवलपमेंट, प्रदेश की सड़कें, सिंचाई की योजनाएं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं की सुरक्षा। व्यापारी तो पुराने भोपाल क्षेत्र में सुरक्षित ही है, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना कोई लूट। लेकिन इसके बावजूद मामा कह रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है, तकलीफ कहाँ है, जो कमलनाथ कह रहे हैं कि इस बार मामा जा रहे हैं। नहीं, वो तो विरोधी पक्ष का धर्म होता है कि ये जा रहा है, वो आ रहा है। तो आ कौन रहा है आपके हिसाब से? कौन आ रहा है? नेक टू नेक फाइट है, पर हर स्थिति में जीतेगी भाजपा ही। पब्लिक खुश है। विकास की योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, बालिकाओं के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं, इतनी योजनाएं कि योजना भी रहे मामा शिवराज सिंह, घोषणा भी रहे और घोषणाओं पर अमल भी हो रहा है। क्यों नहीं जीतेंगे? पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भाजपा के शासनकाल में डेवलपमेंट तो हुआ है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। रोड हो, बिजली हो, सिंचाई की सुविधाएं हो, बेरोजगारों के लिए योजना हो, महिलाओं के लिए हो, बालिकाओं के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए काम तो करा है जी। तो व्यापारी के हिसाब से माहौल ठीक है एमपी का? नहीं, व्यापार के लिए मध्य प्रदेश सबसे सुरक्षित निवेश है जी। अकेले सिर्फ व्यापारी नहीं, मैं बात निवेश की कर रहा हूँ। बड़े जहाँ करोड़ों और अरबों रुपए की योजनाएं, 10-20-50 हज़ार करोड़ की योजनाएं भी अगर उद्योगपतियों के लिए बनाएंगे तो शिवराज सरकार ने बनाएंगे। कितनी मीट हो चुकी है अभी तक उद्योगपति की, वो सफल है। बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। साइन तो दिग्विजय सिंह के समय में भी हुए थे, बिरला ग्रुप ने भी करे थे। क्रियान्वित कहाँ हुए बताओ? अगर आपकी नज़र में 2-4 MOU हों जो बड़े हों, साइन हुए हों, वल्लभ भवन में मेरे सामने साइन हुए हैं। मैं खुद प्रेस फोटोग्राफर रहा हूँ लंबे समय तक, मैं उसका गवाह हूँ, साक्षी हूँ। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अगर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी केंद्र बन गया है तो MP बन गया है आज के दौर में। राहुल गांधी का धर्म है ये कहना। भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं है, किसके शासनकाल में कितना हुआ। भ्रष्टाचार तो रग रग में जिंदगी बस गया है। मनोज सोनिक, क्या कहेंगे? सॉरी साहब, क्या करते हैं? मेरा ज्वेलर्स का काम है और बहुत ही अच्छा कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। हम कांग्रेस सरकार से पिछली तुलना करें तो उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा कार्य मामा की सरकार कर रही है। ज़मीन पे काम है। वो कहते हैं कि घोषणाएं करते हैं लेकिन पूरी होती हैं। ये नहीं है कि घोषणा पूरी नहीं होती हैं, कभी देर से कभी अबेर से कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। सारे काम एकदम बिल्कुल 100% सही चल रहे हैं और 100% सरकार फिर से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कमल खिलेगा
अगर बात करें ज्वेलर्स के बिजनेस की, तो हम उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर खतरा उन्हीं को सबसे ज़्यादा रहता है। तो कितने तालों में कमी आई है, क्योंकि पहले अगर ज़्यादा ताले लगते थे तो सुरक्षा की वजह से कम ताले लगे। शासन प्रशासन दुरुस्त है, चुस्त है, और यहाँ हम लोग सब जो हम पुराने शहर में रह रहे हैं, एक तिजोरी में रह रहे हैं, एक तरह से सराफा व्यवसाय में। शासन प्रशासन कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत एक्शन होता है। हम ये भी देखते हैं छोटे मोटे कहीं केस हुए हैं तो तुरंत उसका शासन प्रशासन पर नकेल करा है। हाँ, अकेल होती है। एमपी के दिल में क्या है? एमपी के दिल में तो कमल है, कमल शिवराज सिंह जी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, मामा है। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस बार तो मामा जा रहे हैं। विपक्ष का काम ही है, और वो तो हमेशा से ये कहेंगे कि कोई भी जो अच्छा काम कर रहा हो उसे हटाओ और हम आए और हम अपना काला धंधा शुरू करें। जैसे दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था, तो पहले एक नाटक आता था, उसके अंदर कहा जाता था अंधेरा कायम रहे। तो जब दिग्विजय सिंह की याद आती है तो यही आता है कि अंधेरा कायम रहे। उसी को दूर करा हमारे माननीय शिवराज जी ने। तो आज यदि मुख्यमंत्री के रूप में किसी नाम को जाना जाता है मामा के नाम से, तो एक ही नाम है, शिवराज जी है। और शिवराज जी का नाम विकास का नाम है। शिवराज जी दोनों मिलकर जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वो सराहनीय है। चाहे आप मल्टी लेवल पार्किंग्स को ले लें, चाहे ब्रिजेस ले लें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी सुधार आया है। आगे भी जो सरकारें कर रही हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हम पूर्ण रूप से उनको समर्थन देते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मामा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। आरोप लगाना उनका काम है, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। कुछ तो ईमानदार सरकार है। अगर ईमानदार नहीं होती तो आज जनता का इतना विकास नहीं होता, आज व्यापारी इतना खुश नहीं होता। कोरोना काल जैसा इतना बड़ा कार्य निकला जिसके अंदर लोगों को घर बैठे अनाज मिला। आज महिलाओं को जो 1250 रुपये सरकार दे रही है और बाकायदा उनको मिल रहा है। इन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं करी हैं, मामा ने तो उसको ज़मीन पर करके दिखाया। 15 महीने में कुछ भी तो नहीं करा। जो उन्होंने बोला किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आज भी आप किसी भी किसान से जाकर के पूछो, वो पीठ पीछे गाली बकता है। तो कारण यही है कि जो कथनी और करनी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की है। उनका तो सिर्फ कथन ही कथन रहता है कि साहब हम ये करेंगे। अभी भाई पास के राज्य में राजस्थान में देखिए ना, आज भी कांग्रेस की सरकार है, क्या हो रहा है वहाँ पे? आज भी वहाँ पर रात दिन यही झगड़े चल रहे हैं। ना तो वहाँ किसानों की कोई चीज़ की मांग पूरी हो रही है, ना महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षण मिल रहा है। अपराधियों पर नकेल कसा है मामा ने? बिल्कुल कसा है। मामा ने तो मंच से सरे एक दृढ़ता से उन्होंने बोला कि यदि कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा यदि यहाँ पर सक्रिय होकर के किसी भी सामान्य व्यक्ति को परेशान करता है तो उसे 10 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और उन्होंने करके दिखाया, इसलिए बुलडोजर मामा के नाम से उनका नाम चला। बुलडोजर बाबा की तरह। बुलडोजर बाबा की तरह। तो हमारे मामा मतलब हर चीज़ में एक्टिव होकर के जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों का एक जमीनी वो कार्रवाई है। बुलडोजर मामा ठीक लगता है क्या? बुलडोजर मामा है ना साहब, मामा ने बहुत काम किया था। कुल मिलाकर ये अंत भला तो सब भला। मामा ने बहुत डेवलपमेंट किया है। सड़क, पानी, बिजली। दिग्गी के राज में ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी। कहीं जाओ सड़क दिखती नहीं थी, सागा जाओ सड़क दिखती थी। सड़क है कहाँ? सड़क पे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं अपन। अंत भला तो सब भला। मामा ने अच्छा किया है, डेवलपमेंट किया है। MP में मोदी है, कमल आएगा, बीजेपी आएगी, 101% आएगी। मामा की पहचान कट्टर ईमानदार के रूप में है या बेईमान? नहीं, मामा कट्टर ईमानदार है। मामा ने जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। मामा ने हाथ ठेले पे, जब स्टार्टिंग राजनीति की थी तो हाथ ठेले पर मामा चलते थे माइक पर बोलते हुए। मामा को पाँव वाले मामा के नाम से चला जाता है। रेड्डी नसरुल्लाह क्षेत्र में मामा को पाँव वाले भैया के नाम जानते हैं लोग। 18 साल का कार्यकाल। 18 साल कार्यकाल मामा का बहुत अच्छा रहा। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। मामा आएंगे, 100% आएंगे। राजेश कैसे अग्रवाल। देखते हैं 18 साल का मामा का कार्यकाल? 18 साल का मामा का कार्यकाल बहुत संतोषजनक रहा है और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा सब बदल दी है। सुरक्षा की दृष्टि से, डेवलपमेंट देख लो आप, सभी चीज़ों में मध्य प्रदेश बहुत आगे हो गया है। गुंडा मवाली माफियाओं का इलाज हुआ है? नहीं हुआ है, उसमें कुछ चीज़ों में अभी कमी है तो उसको भी पूरी करना चाहिए। हो सकता है अगले भरोसा किस पर, कमलनाथ पे ज्यादा है या मामा पर? नहीं, मामा पे ज़्यादा भरोसा है क्योंकि वो देखा परखा है और 18 साल से लोग बफर रहे हैं। नहीं, कमलनाथ को भी मौका दिया था। कमलनाथ जी को मौका दिया था लेकिन उन्होंने उस पर खरे नहीं उतरे हैं। वो दिग्गी राजा का की राजा की तो बात ही करना बेकार है। मामा क्या है? मामा सर, MP के दिल में क्या है? शिवराज जी मामा। जी, MP के दिल में क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। MP के दिल में क्या है? शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नफरत है क्या? नफरत है। भोपाल का कुछ बिगाड़ दिया क्या? बिगाड़ा कुछ नहीं है तो करा भी तो कुछ नहीं है भाई मेरे। MP के दिल में क्या है? मामा शिवराज जी चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खासतौर पर व्यापारियों से आज इसलिए हमने चर्चा की क्योंकि सुरक्षा की जब बात आती है तो दो ही आते हैं, महिला सुरक्षा और व्यापारी सुरक्षा। अगर ये दोनों सुरक्षित हैं तो पूरा राज्य सुरक्षित कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। आज हमने खासतौर पर व्यापारियों से बातचीत की है। उत्तर विधानसभा के व्यापारी हैं। लोकल की समस्या को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर अतिक्रमण की एक समस्या है, पार्किंग को लेकर के एक बड़ी समस्या है। जो इस पर बात करेगा वही इस विधानसभा पर राज करेगा। शुक्रिया।